और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा। यीशु नाम की दे दुहाई, तू जो दुख से है लाचार, उसे शांति और सहाय तुझे मिलती है हर बार। मधु नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। मधु नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। यीशु नाम को नित्य भजो, वही ढाल है और चट्टान, देता वही बल निर्बल को, उसको तू सहायक जान। मधु नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। मधु नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ प्राण का काम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और रविवार की आराधना के लिए जो ऑनलाइन के द्वारा से हम कर सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं कि प्रभु हम जितने आज फिर से ऑनलाइन के द्वारा प्रभु के चरणों पर बैठे हुए हैं और उसकी आराधना में शामिल हुए हैं, हम सबों को आशीष दे, आप सबों को आशीष दे। और मेरी यही दुआ है कि प्रभु जो है अपने वचन से फिर से हमें भरपूर करे ताकि हम परमेश्वर को और भी बेहतर जाने और हमारा विश्वास उस पर बना रहे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु समय के लिए जो तूने इस पवित्र विश्रामवार दिन में हमें दिया है कि प्रभु जी जो समय तूने हमारे लिए ठहराया उसमें हम तेरे चरणों पर आकर के तेरी इबादत करें। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए जो तू आज हमें देना चाहता है। दुआ है प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से उसे हमें समझा सिखा ताकि हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और जो बातें प्रकट होता है उस अनुसार से जीवन व्यतीत कर सकें। विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर, आमीन। आज जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके 26 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। क्योंकि जो बातें प्रभु कहना चाहता है हमारे और आपसे आज के दिन में वो ये है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और आज हम जो है परमेश्वर जो चंगा करने वाला है के संबंध में उन तमाम बातों को सीखते समझते चले जाएंगे जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रियो, आज हम नए नियम के लोग हैं और हम यीशु मसीह हमने यीशु मसीह को जाना है और हम उसकी बातों पर जो बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास करते हैं और हम ये पूरी रीति से मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। तो यीशु मसीह के बारे में एक बात ये भी हमको प्रकट होता है बाइबल पढ़ने के द्वारा से कि यीशु मसीह महान वैद्य थे। बाइबल में हम इस बात को पाते हैं और हम अपनी प्रार्थनाओं में और कई बार शब्दों में कहते भी हैं कि वो वैद्यों के वैद्य हैं, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का एक रूप है। और जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, तो वही बात जो है यीशु मसीह में भी हम पाते हैं।
लेकिन हम इस सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने किसी मर्ज को लेकर के, किसी रोग को लेकर के, तो डॉक्टर आपके लिए यूं ही इलाज नहीं करता, उसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब यीशु मसीह के पास हम अपनी समस्याओं को, अर्थात अपने जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है को लेकर के यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, तो हमें भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बात को जानते हुए परमेश्वर ने कि मनुष्य उन रोगों और परेशानियों, दुखों और तकलीफों के बदले में कीमत नहीं चुका सकता, तो उसने स्वयं जो है यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज करके हमारे तमाम रोगों के लिए यीशु मसीह को एक कहना चाहिए प्राइस के रूप में उसने ग्रहण किया। और बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को उन तमाम हमारे मनुष्य जाति की परेशानियों और रोगों के बदले में अपने आप को दे दिया कि हम वो हमारी कीमत बन जाए और हम जो हैं चंगाई को मांगने मात्र से हम प्राप्त करते चले जाएं। यीशु मसीह हमारी चंगाई है, ये बात जो है आज मुझको और आपको स्वीकारना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यहाँ पर मत्ती जो है कुछ बातों को लिखता है, उसके 16वें और 17वें पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16 और 17 पद। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। और जो बातें यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब ये बात यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 54वें पद में जाकर के पढ़ें तो यशायाह इस बात को कुछ इस प्रकार से लिखता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 53 और उसका 4 और 5वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब ये एक जो सच्चाई है उसको मैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रियो, हमें इस बात को स्मरण करना है और समझना है कि बिना कीमत के आपको और मुझको चंगाई नहीं मिली है। इसको यीशु मसीह ने पेड किया है। यीशु मसीह ने अपने आप को विलिंगली दे करके कीमत चुकाया है, और वो कुछ इस प्रकार से है। यीशु मसीह को जबरन किसी ने कुछ नहीं किया। बाइबल में यदि आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो जो बातें आपको और मुझको समझ में आएगी वो इस प्रकार से है। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया कि लोग उस पर झूठी दोषारोपण करें, गलत बातें कह करके उस पर दोषारोपण करें और उसे बहुत भयानक दर्दनाक क्रूस की मृत्यु दे। ये तमाम बातें यीशु मसीह ने अपने आप होने दिया। किसी ने उस पर जोर जबरदस्ती नहीं की, या मतलब कोई उस पर नहीं कर सकता था। उसने विलिंगली इस चीजों को अपने आप को दिया। फिर ये भी हम याद रखें कि उसने स्वेच्छा से अपने शरीर को दे दिया कि लोग उसको कोड़े मारे, और यहां तक के उसको बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो यहां तक कि अपने आप को दे दिया, जहां पर यशायाह ही इन बातों को लिखता है कि उसका स्वरूप मनुष्य का सा जानना पड़ता था।
यहां तक के उसने अपने शरीर को दे दिया ताकि लोग उसके साथ वो सब कुछ करें जो वो चाहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा से वो हमारे जीवन की सारी समस्याओं और रोगों के लिए कीमत चुकाई जानी थी। एक और बात याद रखें कि उसने अपने शरीर को, हाथ और पैर को विशेष करके भी दे दिया, जहां पर लिखा हुआ है उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पैरों में कीले ठोके गए और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब ये तमाम बातें यीशु मसीह ने अपने ऊपर होने दिया और इसी के द्वारा से, क्रूस पर मृत्यु के द्वारा से, जैसा हम इस बात को पाते हैं, उसके क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने कीमत चुकाई। और जैसे उसने कीमत चुकाई, वो तमाम बातें जो हमने पढ़ा यशायाह में, हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हमारे जीवन में यह तुरंत लागू हो गया। मैं समझता हूं कि यहां तक की बातें हम सबों को समझ में आ गई है। जैसे यीशु मसीह ने तमाम उन चीजों को सहे अपने ऊपर ले करके उसकी कीमत अपने शरीर, अपने लहू के द्वारा चुकाया है, वो लाभ जो है तुरंत मेरे जीवन के लिए लागू हो गया। अब मैं उसे मांगने मात्र से बिना कोई कीमत चुकाए प्राप्त कर सकता हूं। और ये है वो शक्ति जिसको हम देख रहे हैं, जहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है चंगा करने वाला परमेश्वर है। दो प्रकार की चंगाई बाइबल में या हम जानते हैं, दो प्रकार की चंगाई है जो मनुष्य को दिखता है। एक है नेचुरल, वास्तविक चंगाई या प्राकृतिक चंगाई। प्राकृतिक चंगाई कुछ इस प्रकार से होती है, कई बार हमारी परेशानी, समस्याओं और तकलीफों का और कुछ प्रकार से रोगों का कारण जो होता है, जिसको हम सामान्य प्रक्रिया से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप पर्याप्त मात्रा में आराम करें। कई बार बहुत ज्यादा काम और नींद का ना होना हमारे लिए तकलीफ का कारण बन जाता है। आप आराम करिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप एक सही भोजन लीजिए, न्यूट्रिशियस भोजन लीजिए, आपका शरीर ऑटोमेटिकली चंगा हो जाएगा। एक्सरसाइज करिए, आपका शरीर चंगा हो जाएगा। और एक और चीज जो हम प्रायः करते हैं वो ये है, आप डॉक्टर के पास जाइए, उसके प्रिस्क्राइब्ड दवाइयों को लीजिए, आप चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये प्राकृतिक तरीका है, ये नेचुरल तरीका है जो हम इस संसार में देखते हैं। लेकिन दूसरा है सुपरनेचुरल तरीका। अब ये जो सुपरनेचुरल तरीका है, हालांकि परमेश्वर, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर डॉक्टरों के इलाज के द्वारा हमको चंगाई तो देता है, लेकिन एक बात याद रखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में आपके सामने पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 16वें पद में कुछ इस प्रकार से लूका जो डॉक्टर था उसने इन बातों को लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 16 पद। तो क्या उचित ना था कि वह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। अर्थात यह है कि यीशु मसीह, यहां पर एक कुबड़ी स्त्री को चंगा करने के बारे में लिखा हुआ है और इसके संबंध में, उसकी चंगाई के संबंध में एक बात जो सामने आया है वो ये है कि ये इसलिए था क्योंकि शैतान ने उसको बांध रखा था। वो निश्चित ही बहुत सारी इलाज करवाई होगी, बहुत सारे वैद्यों को दिखाई होगी, उन दवाइयां खाई होंगी, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी रीति से चंगी नहीं हो पा रही थी, ठीक नहीं हो पा रही थी। इसके पीछे का कारण यह था क्योंकि शैतान ने उसको जकड़ रखा था और इसके लिए सुपरनेचुरल पावर की आवश्यकता थी जो परमेश्वर के द्वारा से प्रकट होती है। और परमेश्वर इस प्रकार से अपने लोगों को चंगा करता है जो उसके पास आते हैं। और हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा जो है लोगों को चंगा सुपरनेचुरल तरीके से ही किया है। और उसके बाद जब तक के परमेश्वर था, जब तक के यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था,
वो खुद करते थे, लेकिन उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने ये बात अपने चेलों को, और उसके बाद अब हम तक के ट्रांसफर हो गया है। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसके 7, 8 और 9 पद। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 7 से 9 पद तक है। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुग्रह के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास दिया जाता है और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा से आज ये उन लोगों को मिलता है जो प्रभु के कहलाते हैं। तो यहां पर हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु चाहता है कि आज जो उसके लोग हैं परमेश्वर के इस काम को आगे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि परमेश्वर अपने समय में, यीशु मसीह अपने समय में चंगाई का काम करते थे और उसके बाद चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और आज हम और आप लोग जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से करते हैं। अब मैं 2-3 बातें बड़े संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहूंगा कि वो तरीका जिसके द्वारा से आज चंगाई लोगों को दी जाती है, चंगाई लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के नाम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय यदि हम निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 23 पद को यदि हम पढ़ें तो यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 23 पद, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 23 पद, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो यह कहा गया है यीशु मसीह के द्वारा से कि मेरे नाम से यदि तुम मांगोगे तो पिता तुम्हारे लिए वो करेगा। तो यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया कि हम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उस नाम में ताकत है। ये वो नाम है प्रियो जिसको यीशु मसीह ने पाया है। ऐसा नहीं कि जो नाम मुझे दे दिया गया है तो चलो ये मान करके चलूं कि चलो ये नाम पर्याप्त है। नहीं, उस नाम को सार्थक बनाया यीशु मसीह ने। यदि आप फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में जाकर के पढ़ें 5 से लेकर के 10 पद तक में, तो वहां पर हम एक बात पाते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 पद से आगे के लिए वहां पर यह लिखा है कि उसने अपने आप को दे दिया, शून्य कर दिया, क्रूस की मृत्यु सह ली, आज्ञाकारी रहा, तमाम बातें। और उसके बाद लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, सब के सब उसके सामने घुटना टेके। अर्थात यीशु मसीह के नाम को इतना ताकतवर बनाया गया है कि यीशु का नाम मात्र लेने से जो है वो समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां जाती रहती हैं। एक प्रेरितों के काम में पढ़ें 4 अध्याय उसके 30 पद में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 30 पद में, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हम अपना हाथ बढ़ाएं और यीशु का नाम लें और जो है चंगाई और अद्भुत काम होते चले जाएंगे। 3 अध्याय में यदि आप आए तो वहां पर जन के लंगड़े के बारे में लिखा हुआ है। जब पतरस और यूहन्ना को आते देखा तो उनसे पाने की आशा में कुछ मांगने लगा और उन्होंने कहा, हमारे पास चांदी सोना तो है नहीं, परंतु जो है वो हम तुझे देते हैं।
तब लिखा हुआ है 6वें पद के आखिरी लाइन में, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और हम जानते हैं उसके बाद कि वो उसके पैरों में टखनों में बल आ गया, उछलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वो परमेश्वर के मंदिर में गया। तो यीशु मसीह का नाम जब हम लेते हैं तो वो नाम जो है, जो मुझे दिया गया है, उससे ताकत सामर्थ निकलती है और वो सामर्थ वो काम करती है जिसको हम कहते हैं। दूसरी बात, हाथ रखने के द्वारा चंगाई आज जिन चीजों से मिलती है, प्रभु करता है जिन चीजों के द्वारा से, वो है दूसरा हाथ रखने के द्वारा। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके दूसरे पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले और दूसरे पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों में मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव को फिर न डालें। अर्थात जो बातें प्रभु ने, जो आज्ञा प्रभु ने हमें दिया है कि हम बीमारों के ऊपर हाथ रखें, हम दुष्टात्माओं को भगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, बपतिस्मा देने के लिए हम अपना हाथ आगे बढ़ाएं, तो वो काम हो जाएगा। और दूसरी बात हम ना करें। बहुत ही स्पष्ट है यहां पर कि ये चीजें प्रभु हमसे और आपसे चाहता है वर्तमान समय में। प्रियो, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता। ये वरदान कि आप हाथ रखें और लोग चंगे हो जाएं, आप हाथ रखें और दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता। परमेश्वर उन हाथों को देखता है जिसमें भरपूर योग्यता है, जिसने अपने हाथ को गंदा नहीं किया है। यदि आप नीति वचन के पुस्तक में चले जाएं, 6वें अध्याय में 16वें पद से आगे में लिखा हुआ है, परमेश्वर 6 वरन 7 है जिनसे घृणा करता है और उनमें एक है लहू बहाने वाले हाथ। तो ऐसे हाथ को वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो वरदान नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। ये उनको मिलता है जिनको परमेश्वर समझता है कि दिया जाना चाहिए। और वे लोग जब अपना हाथ बढ़ाते हैं या जो प्रभु पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, वे चंगाई के काम करते चले जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 35 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 35 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, अर्थात परमेश्वर पिता यीशु मसीह से प्रेम रखता है और परमेश्वर ने सब वस्तुएं अपने पुत्र यीशु मसीह के हाथ में दे दी। पिता परमेश्वर से प्रेम रखता है और उसने सब कुछ अपने पुत्र को दे दिया, उसके हाथ में दे दिया, लिखा है। अब इन्हीं हाथों से यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। अब एक दो बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जन्म का अंधा जब यीशु मसीह के पास आता है और वो चाहता है कि मैं देखने लगूं, तो लिखा हुआ है बाइबल में, हम इसका वर्णन पाते हैं, यीशु मसीह ने मिट्टी ली, थूका, साना और उसके आंखों पर लगा दिया और बोला कि जाके सिलो के कुंड में धो ले। वो चंगा हो गया। हम 5 रोटी और 2 मछली के बारे में पाते हैं। 5 रोटी और 2 मछली उसने हाथों पे उठाया और उसमें प्रार्थना किया और वो मल्टीप्लाइड हो गया, वो बढ़ गया, बहुतायत से बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि हर एक खाने वाला तृप्त हो गया और उसके बाद 12 टोकरे बच गए। ये सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में जो परमेश्वर ने उसको दिया था। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार हम निकालें 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय निकाल लें। 14 अध्याय उसके 12वें पद में क्या लिखा है, हम उसको पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, अर्थात मेरे नाम पर, मेरे काम पर, मेरे तौर तरीकों पर, सारी बातों पर जो विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा जो विश्वास रखता है, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्या खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करिए
और आप यदि मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप भी मेरे जैसा काम कर सकते हैं, वरन इससे भी बड़े बड़े। और यही तो बात है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर उन हाथों को आशीषित करता है जो यीशु मसीह पर, उसके काम पर, उसके मरने पर, सारी बातों पर विश्वास करता है। और परमेश्वर जब किसी हाथ को देखता है, उसकी पोटेंशियल को देखता है, उसकी क्षमता को देखता है, तो उससे मानव जाति को वो लाभ देने के लिए उसे पवित्र आत्मा का वरदान देता है, जिसे प्रभु के दास लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है शैतान को भगाने के द्वारा से प्रभु चंगाई देता है। शैतान को या बुरी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकाल करके चंगाई देने का वरदान प्रभु अपने लोगों को देता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 11, 12 और 13 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है जिसको हमने थोड़ा सा पहले देखा। एक कुबड़ स्त्री है, उसके बारे में। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से धीमे सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब वह उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो दुष्ट आत्माओं को, जो हमारे शरीर की परेशानी, दिमाग की परेशानी का कारण है, जब प्रभु के दास हाथ रखते हैं तो उनसे वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। और जैसे ही दुष्ट आत्मा उनके जीवन से निकलती है, वो सारी समस्याओं से जो शरीर में वो ग्रसित हैं, उससे भी वो छुटकारा पाते चले जाते हैं। प्रेरितों के काम में एक बात, बहुत अच्छी चीज लिखा हुआ है। 10 अध्याय उसके 38 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा और परमेश्वर उसके साथ था। तो ये बातें हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करके दुष्ट आत्माओं को छुड़ाने की सामर्थ दिया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाने की सामर्थ दिया हुआ था। आज वही चीजें मुझको दिया गया है, आपको दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके हम और आप जो है दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ा सकते हैं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 17-18 पद में पढ़े, जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आशीष दे करके भेजा, वरदान देकर भेजा, तब वो आकर के क्या बोल रहे हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर से गिरा हुआ देख रहा था। जब आज हमें यह अधिकार दिया गया है, आप जितने प्रभु के लोग हैं, या आपको लगता है कि प्रभु ने आपको इसका अधिकार दिया है कि आप हाथ रखने के द्वारा लोगों के जीवनों को ठीक करते चले जाएं, शैतान से उनको छुड़ाएं, आप काम करते जाइए, लोगों परमेश्वर की चंगाई लोगों के जीवन में उतरती चली जाएगी। और एक अंतिम बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा, वो ये है कि परमेश्वर का वचन, प्रियो, ये बात अति आवश्यक है, क्योंकि हमने जिस बात से शुरुआत किया वो यही था। यदि हम निर्गमन की पुस्तक फिर से निकालें, उसका 15वां अध्याय और उसके 26 पद को यदि हम पढ़ें, तो वहां पर यही लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार करे, तो तू भला चंगा रहेगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर का वचन हम इसे ग्रहण करें, एक दवाई के रूप में, एक मेडिसिन है। ये परमेश्वर का वचन को बहुत सारी चीजों से की संज्ञा पर बहुत सारी चीजों से की गई है। परमेश्वर का वचन दीपक है, परमेश्वर का वचन रोटी है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को संवारने का कारण है, और सबसे बड़ी बात जो आज हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन मेरे चंगा होने का भी कारण है, शरीर के तंदुरुस्त रहने का भी कारण है। नीति वचन की पुस्तक हम निकालेंगे, नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 20, 21, 22 पद में सुलेमान कुछ इस प्रकार से लिखता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन
और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होता है। परमेश्वर का वचन प्रियो हमारे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय, यदि हम वहां पर जाएं, भजन संहिता 107 अध्याय 20 पद, यहां पर लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे वो निकालता है जो यहोवा के वचन पर विश्वास करते हैं। अब जैसे कि 2-3 बातें परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा हुआ है। आप यदि इस पर विश्वास करते हैं तो वचन वही करेगा जो वहां पर लिखा है या जो आप अपने लिए बोलते हैं। ये पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय 9वें पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले, वचन पर विश्वास करना है। वचन कहता है यदि आप अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर आपके और हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य, सच्चा और धर्मी है। तो ऐसी कई बातें हैं परमेश्वर के वचन की जिसको मुझको और आपको जब सुनते हैं हमको मानना है, क्योंकि इसके माने जाने के कारण से हम अपनी समस्याओं से, परेशानियों से, रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात प्रियो वो ये है कि यदि आप वचन पर बने रहें तो आप दुनियादारी की बातों से भी छुटकारा पा करके अनंत जीवन को पा सकते हैं। इस मृत्यु से छुटकारा पा करके जीवन को पा सकते हैं। और ये वो तरीका है परमेश्वर का जो लोगों को, जिससे लोगों को चंगा करता है। क्योंकि आज पवित्र आत्मा आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मुझको उसे मेरे और आप जैसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने आप को यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करके दे देगा। प्रभु ऐसों को अपनी आत्मा की सामर्थ्य देगा और उनको उनके पूरे शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके हाथ को, आपके पांव को, क्योंकि हम इस बात को भी पाते हैं क्या ही सुहावने उनके पांव जो सुसमाचार सुनाने के लिए चलते हैं। तो सारी चीजों को प्रभु आशीषित करेगा। और जब आप हाथ रखेंगे, जब आप यीशु का नाम रख लेंगे, जब आप परमेश्वर की सामर्थ को लोगों पर प्रकट करेंगे, लोगों के जीवन की सारी समस्याएं, बीमारियां पल में जाती रहेगी और हमारे परमेश्वर की महिमा होगी। आइए हम अपने आप को प्रभु को सौंप दे, क्योंकि प्रभु आज चंगा करने वाला परमेश्वर हमको और आपको चाहता है कि हम उसका हाथ पैर बन करके, उसका मुंह बन करके इस संसार में परमेश्वर के इस बड़े काम को जो मानव जाति के लिए करते चले जाएं और उसी के द्वारा से मनुष्य स्वयं हम उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यीशु नाम की कर बड़ाई, वही है राजाधिराज। तीनों लोक के नाथ को भाई, अप्सरा हो बीच समाज। मधु नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधु नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन की इन बातों को सिखाने समझाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है और हमने जाना कि कैसे तू चंगा करता है। होने दे परमेश्वर हम स्वयं चंगाई को प्राप्त करें, और जब तू हमें ये ताकत देता है, सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा का ये वरदान हमें देता है, तो हम भी प्रभु जी यीशु मसीह के समान चंगाई और भलाई के काम को लोगों के लिए करते चले जाएं, ताकि तेरी महिमा हो, लोग जान सके कि चंगा करने वाला परमेश्वर तो तू ही है, मनुष्य तो एकमात्र जरिया है। और तेरे वचन पर विश्वास करने के द्वारा से, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा से न केवल संसारी लेकिन प्रभु जी वो मृत्यु से भी छुटकारा पा करके अनंत जीवन को पाने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते सुनने कबूल कर, आमीन।
अब परमेश्वर तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।